नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर का। इस क्रम में आज हमारा 8वां नंबर वीडियो है और 8वां नंबर चैप्टर का है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हम वर्ग 10 इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये वीडियो वर्ग 10 के विद्यार्थी के लिए है और ये 8 वीडियो को आप देख लीजिए और विश्वास कीजिए कि अधिकतर प्रश्न जो है इसी 8 वीडियो से आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। इतिहास विषय से है ये और ये वर्ग 10 के विद्यार्थी के लिए है। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए। हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी में। नंबर 2 प्रश्न को देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न आपको कहता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नंबर 3 प्रश्न को देख लेते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए को देखिए, चीन, बी जर्मनी, सी जापान और डी रोम। तो आपको बता दें कि कागज़ का आविष्कार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन में। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मजरूल हक ने, श्री कृष्ण सिंह ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, रामकृष्ण वर्मा ने? तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? गदर का, युगांतर का, वंदे मातरम का या हिंदू का? तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गदर का। 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने किसका प्रकाशन किया? बंगाल गजट का, इंडिया गजट का, बम्बई गजट का या मद्रास गजट का? तो सही आंसर आपको 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बंगाल गजट का। 7 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर का प्रश्न कहता है बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? एम.जी. रांडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, फिरोज शाह मेहता ने? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता ने। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न है भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? वारेन हेस्टिंग्स, वेल्सी, चार्ल्स मेटोकॉफ और लिटेन? तो सही आंसर आपको 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स मेटोकॉफ। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। किस देश में सरकारी नौकरियां की प्रतियोगिता परीक्षा में मुद्रित सामग्री की मांग बढ़ा दी? जापान में, चीन में, भारत में, इंग्लैंड में? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन में। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष हुआ? 1950, 1951, 1952, 1953 में? तो सही आंसर आपको यहाँ पर 10 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1991 में। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में मुद्रण कला के पहुँचाने वाले कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन या स्मिथ?
तो सही आंसर आपको 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कंकेस्टन। 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हादिस या बाइबल? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाइबिल। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचा दिया? मार्को पोलो, निकितिन, इत्सिंग और मेगास्थनीज? तो सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्को पोलो। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिक या धर्म सुधारक? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्म सुधारक। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, वंदे मातरम या राज्य स्वराज्य? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो है आपको हो जाएगा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यू इंडिया हमारा सही आंसर है, न्यू इंडिया। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत कहाँ हुआ? भारत, जापान, चीन, अमेरिका? तो सही आंसर आपको 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चीन। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, ग्रीम बंधु ने, रिचर्ड एंड हो ने, कैक्सटन ने? तो सही आंसर आपको 17 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रिचर्ड एम हो ने। 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न कहता है जापान में छपाई की तकनीकी किनके द्वारा लाई गई? मंगोल विजेता के द्वारा, यूरोपीय व्यापारी द्वारा, ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा, चीनी बौद्ध भिक्षुक द्वारा? तो 18 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका या इंग्लैंड? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। चीनी व्यक्ति पी सोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? 1841, 1041, 1031 या 1240? तो सही आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1041। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? 1906, 1905, 1908, 1909? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1908। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न कहता है सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्नकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1878, 1872, 1876, 1875 को? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1878 को। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? गंगाधर भट्टाचार्य को, चार्ल्स मेटाकाप को, जे.एम. हिक्की को और राजा राम मोहन राय को? तो सही आंसर आपको 24 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जे.एम. हिक्की हमारा सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या रूस में? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी में। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बाल गंगाधर
गंगाधर भट्टाचार्य, मोतीलाल घोष, राजा राम मोहन राय। तो सही आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोतीलाल घोष। और यही पत्रिका जो है अमृत बाजार पत्रिका बिल्कुल प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपने चेंज कर दी। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 27 नंबर प्रश्न कहता है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, अल हिलाल के संपादक कौन थे? मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न, भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ के निर्यात का विरोध किया? गेहूं, चावल, चीनी, दाल। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चावल। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार को राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया? न्यू इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, यंग इंडिया, वंदे मातरम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यंग इंडिया। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी, भारत में पहला छापाखाना किन्होंने लोगों ने लगाया? पुर्तगाली, डचों, फ्रांसीसी, अंग्रेज ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? बम्बई, गोवा, कलकत्ता, मद्रास। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा में। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी कहता है, वर्नाकुलर गोवा में प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो सही आंसर आपको 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टास द्वारा कब किया गया? 1786, 1785, 1760, 1740 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1766 ईस्वी में। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न भी जिसका हम चर्चा कर रहे थे, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राजा राम मोहन, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एमहोने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका, सुलभ समाचार। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न, तिलक ने केसरी प्रकाशन किस भाषा में किया? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कोंकणी। तो सही आंसर आपको 40 का ऑप्शन नंबर सी मराठी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? 1851, 1953, 1954, 1956 और 1951। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1951 बिल्कुल सही आंसर है। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में। तो सही आंसर आपको 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन में।
43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, इटली। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मनी में। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न, 95 स्थापना किसने लिखी? मार्टिन लूथर, जिबगली, कल्विन, इग्नातियस लोयोला ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है मार्टिन लूथर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती। तो सही आंसर आपको 45 का ऑप्शन नंबर बी बंगला भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजा राय मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मिरातुल्लाह अखबार ने। और अब 47 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 47 नंबर प्रश्न आपको कहता है देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट, स्टेटमेंट, बंगाल गजट और मद्रास मेल। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और ये प्रत्येक प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप हमारे ग्रुप पे बने रहिए और अच्छी तरह से तैयारी करिए और एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो दीजिए हमें इजाज़त। इस समय आप सफलता ग्रुप में वर्ग 10 इतिहास चैप्टर से प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद वीडियो का भाग नंबर 8 देख रहे हैं, और इससे पहले का 7 भाग अपलोड हो रखा है। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।